अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से होंगे और यकीनन मेरे लेक्चर्स भी आप सबको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था क्लास 10th की जनरल मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 अमली ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। कल हमने इसके 1 to 8 क्वेश्चंस किए थे। आज जिस क्वेश्चंस हमने करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं बताती चलूँ 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इन तमाम क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है। 5, 15 में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके ये 9 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस में कोई भी चेंज नहीं है। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी। हमारे पास 10th आर्ट्स और टॉप बुक है हमारी जनरल मैथ्स चैप्टर 8। क्लियर है यहाँ तक? जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो लंबाइयाँ दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हम इनमें से एक लेंथ चूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ चूज़ करती हूँ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अपने सेंटीमीटर की साइड से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट 0 से पॉइंट 4 तक। क्लियर? ये आपके पास लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। हमने इसे कोई भी नाम दे दिया, हमने इसे नाम दिया ए और बी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। याद रखें, मुस्ततील हो या मुरब्बा, इनके अंदर दोनों इजला क्या होते हैं, चारों इजला क्या होते हैं, 90 डिग्री के। कौन से होते हैं? 90 डिग्री के। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपने दोनों पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होता है। क्या तरीकाकार है? पॉइंट ए पर रखकर एक हाफ सर्कल, एक मिनी सर्कल बनाएंगे हम दिस वे। ठीक है, और इसी साइज का हम पॉइंट बी पर सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। क्लियर? कंपास का साइज आपने चेंज नहीं करना, इसी साइज से आपने कॉसेस लगानी है। आपको बताया गया था जो पहली कॉस लगती है वो कौन सी है, 60 डिग्री की। 60 और 60 कितना होता है, 120। इसका मतलब ये जो सेकंड कॉस लगती है कौन सी होती है, 120 डिग्री। यही प्रोसेस यहाँ किया जाएगा। ये है फर्स्ट कॉस आपकी 60 डिग्री की, और फिर उसके बाद ये जहाँ कट कर रही है मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर रखकर आपने इसकी सेकंड कॉस लगानी होती है। ये है आपके पास 120 डिग्री। नजर आ रहा है सबको क्लियरली? हमने क्या किया है, पहले पॉइंट पर रखकर ये 60 डिग्री की कॉस लगाइए, फिर इस पॉइंट पर रखकर जहाँ इसने कट किया था 120 डिग्री की कॉस लगाइए। ये आपके पास सबसे पहले है 0, ये पॉइंट है आपके पास 60 और ये पॉइंट है 120। क्लियर है? यही प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे। ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 60 और ये पॉइंट है 120। क्लियर? अब देखिए, आपके पास दो एंगल्स मौजूद हैं, 60 और 120 का। 60 और 120 का अगर मिड पॉइंट निकाला जाएगा तो वो क्या होता है, 90 डिग्री। और किसी भी वैल्यू का मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप उन दोनों पॉइंट्स पर रखकर कॉस लगाएं, और जहां वो कट करेगी वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट। हमने कंपास का साइज थोड़ा ज़्यादा खोला है ताकि हमारी जो कॉस है वो इस पॉइंट से थोड़ी दूर हो जाए। अपने उसी पॉइंट पर एग्जैक्ट 60 के पॉइंट पर, ये देख रहे हैं हमारी नोक बिल्कुल एग्जैक्ट 60 के ऊपर है। ठीक है, एग्जैक्ट 60 पर आपने कॉस रखनी है, अपनी पॉइंट रखना है और एक कॉस ड्रॉ करनी है। क्लियर? और इसी साइज पर आपने 120 पर रखना है। कहाँ रखना है? 120 पर। देख रहे हैं हमारा एग्जैक्ट 120 पर है। 120 पर रखकर आपने उसको कट करती हुई एक कॉस लगानी है दिस वे। क्लियर? यही प्रोसेस यहाँ होगा। 60 पर रखकर एक कॉस लगेगी और फिर 120 पर रखकर एक कॉस लगेगी। जहाँ ये पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हम इन्हें नाम देंगे पॉइंट सी एंड पॉइंट डी का। और जहाँ ये आपस में मिल रहे हैं, हमने इनको स्ट्रेट नीचे ए और बी से मिलाना है। पॉइंट ए से स्ट्रेट दिस वे एंड दिस वे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इनको मिलाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड मेजरमेंट उन्होंने दी है वो है 3 सेंटीमीटर की। कितने की दी हुई है? 3 सेंटीमीटर की। हमने क्या करना है, अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलना है, 3 सेंटीमीटर एंड दिस 0। क्लियर है? और इस 3 सेंटीमीटर की दोनों तरफ कॉसेस लगानी है, ये कॉस और ये कॉस।
जहां ये पॉइंट्स एक दूसरे को कट करेंगे, जहां ये पॉइंट्स एक दूसरे को कट करेंगे, आपने उन पॉइंट्स को मिलाना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो इसके अंदर आपके इन दोनों कॉसेस के एजेस को मिला देते हैं। आपने एजेस को नहीं मिलाना। जहां ये पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये पॉइंट जहां पे इन्होंने क्रॉस किया है, ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिलाना है। क्लियर है? बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट, यहां से यहां तक। क्लियर है? तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। क्या थी आपकी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल? सेम प्रोसेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 11 में जो डिफरेंस है वो ये कि उन्होंने इसमें आपको मुस्ततील बोला था, 11 के अंदर मुरब्बा बोला है। मुरब्बे के अंदर आपको एक ही लंबाई की जरूरत होती है, क्योंकि मुरब्बा एक ऐसी शक्ल को बोला जाता है जहां लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसमें से करवा देती हूँ। हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं। मुरब्बा है जिसके एक जिले की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं कि हर जिले की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। Zero to 5. Clear? A and B 5 सेंटीमीटर। तरीकाकार वही रहेगा। दोनों तरफ हम क्या बनाएंगे? हाफ सर्कल्स बनाएंगे। 60 की जो है वो कॉस लगाएंगे, देन 120 की कॉस लगाएंगे। हाफ सर्कल 60 एंड दिस 120। क्लियर? यही प्रोसेस हमने इस तरफ भी करना है। हाफ सर्कल 60 एंड 120। और आपको बताया गया था 60 और 120 का मिड पॉइंट क्या होता है? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? अपनी कंपास का साइज थोड़ा ज्यादा करेंगे ताकि कॉस थोड़ी दूर हो जाए। पॉइंट 60 पर रखकर एक कॉस लगेगी, एंड देन पॉइंट 120 पर रखकर एक कॉस लगेगी। क्लियर है? यही प्रोसेस यहाँ भी किया जाएगा। पॉइंट 60 पर रखकर एक कॉस लगेगी, एंड देन पॉइंट 120 पर रखकर एक कॉस लगाई जाएगी। क्लियर? मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। दिस वन एंड क्लियर है सबको? जहां ये आपस में मिल रही हैं, जो इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ए और बी से मिला देंगे। क्लियर? अब चूंकि ये एक मुरब्बा है, एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर जितने एक जिले की लंबाई होगी उतनी ही इसके दूसरे जिला की भी लंबाई होगी। तो हमें स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। जो हमने किता खत खींचा था ए बी, हम उसी को मेजर करेंगे। ये देखिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर? पॉइंट ए पर रखकर कॉस लगेगी, यहाँ पे लग रही है कॉस, ये देख रहे हैं, इस जगह पे कॉस लग रही है। और पॉइंट बी पर रखकर कॉस लगेगी, देख रहे हैं आप, ये कॉस लगेगी। आपने इन दोनों पॉइंट्स को, जहां इनका कट पॉइंट है, आपस में मिल गए, आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। दिस वे। क्लियर? दैट्स योर रिक्वायर्ड स्क्वायर। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक मुस्ततील बनाए जिसके मुतसल्ला इज़्ला 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इनके दरमियान 90 डिग्री का जाविया हो। आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने एंगल जो बनाया था वो 90 डिग्री का ही बनाया था। एक मुस्ततील बनाइए जिसके जिला की मिकदार 8 सेंटीमीटर और दोनों वित्रों में से हर एक 10 सेंटीमीटर का हो। अब ये क्या आ गया? डिफरेंस। अब ये क्या है? इसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक मुस्ततील बनाइए जिसके एक जिला की मिकदार कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी मिकदार है? 8। और इनके वितर में से हर एक की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14, इट्स हैविंग अ माइनर डिफरेंस।